हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। जितने नए स्टूडेंट हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा ज्ञात कीजिए क्या कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, यानी 0 पर समाप्त होने का मतलब होता है उस संख्या में 0 आनी चाहिए। तो एक नोट है, मैं इसको लिख दूंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हल। ओके, लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त होगी तब उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 जरूर होगी, है ना। यानी समाप्त का मतलब होता है कि 0 पर समाप्त का मतलब होता है कि उस संख्या में क्या 0 है कि कोई भी संख्या हो, फर्क नहीं पड़ता है। उस संख्या में 0 तभी होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। हमने लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये उदाहरण है ना, और यहाँ पे एक 10। तो इसमें ऐसा कौन सा संख्या है कि जिसमें ना तो 2 हो और ना 5 हो। तो यहाँ में 3 एक ऐसा संख्या है, और फिर यहाँ पर 7 एक ऐसा संख्या है, और यहाँ पर 9 है। इन तीनों में 2 नहीं है, बाकी सब में 2 2 है ना। तो इसका गुणा करो तो 3 सते 21, है ना। क्या आ गया, 3 सते 21, और यहाँ पे 21 नौया कितना आ गया, यहाँ पे 21 नौया 189। अब बताइए इस संख्या में ना तो 2 है ना 5 है, इसका गुणा किया तो 189 आ गया। क्या इसमें 0 आया, नहीं आया। अब बाकी हम देखते हैं जिसमें 2 और 5 हो। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर गुणे 4, 4 में भी 2 है, केवल 2 2 है। ये 5 गुणे 6, 6 में भी 2 है, और यहाँ पर 8 गुणा करो तो चौक 8, 8 पंचे 40, है ना, 40, और ये गुणा 6 48, है ना। क्या हो गया, 48। अब गुणा कर दो 40 और 48 का। यहाँ पर हमने 40 और 48 का गुणा किया तो आ गया 1920। अब देखिए इसमें 2 और 5 था तभी तो इस संख्या में 0 आया, और इसमें 2 और 5 नहीं था इसलिए इस संख्या में 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या, कोई भी संख्या है या कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में लास्ट में, अगर यहाँ पर जैसे ये लास्ट नहीं, लास्ट में अगर 0 है तो उस संख्या में 2 और 5 जरूर होगा, तभी उस संख्या में 0 होगा। कोड जब भी आप सवाल लगाना तो यहाँ पे लिखना हल। तो यहाँ पे लिखना कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त जब होगी तब उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 जरूर होगी। संख्या में अगर 0 है तो समझो कि उस संख्या में 2 और 5 है। अगर उस संख्या में 2 और 5 नहीं होगा तो उस संख्या में 0 नहीं आएगा। पावर n, अब देखो 6 को 2 बार लिखो, 2 गुणे 3 पावर n। अब यहाँ पे तो 2 तो मिल गया है लेकिन 5 नहीं है, दोनों को होना चाहिए, 2 और 5 दोनों को होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें 2 और 5 में केवल 2 हो, ऐसा नहीं, दोनों होना चाहिए, तभी यहाँ पे इस संख्या में 0 होता है, यानी ये संख्या 0 पे समाप्त होती। अब देखो, अभी देखो ये 2 3 6 और यहाँ पे 5 होता तो 30 नहीं हो जाता, तो ये संख्या 0 पे नहीं समाप्त होती। तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि संख्या 6 पावर n में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी।
है ना, समाप्त नहीं होगी। और यहाँ पर बोला है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो यहाँ पे लिख दो किसी प्राकृत संख्या n के लिए। ओके, यानी अगर 5 यहाँ पे होता और यहाँ पे n का मान कुछ भी रख देते तब भी वो उस संख्या में लास्ट में 0 आता। तो इतना ही लिखना है बस, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझ लो इसमें आपको नंबर मिल गया, ऐसे लिख देना। ओके, और उम्मीद करता हूँ सवाल भी समझ में आया है।